तो चलिए आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनते हैं। 3 मछलियों और एक मंडराते हुए जाल की कहानी। कहानी है 3 मछलियों की। खतरा एक ही था, पर तीनों ने रास्ते बिल्कुल अलग चुने और जाहिर है उनकी किस्मत वो भी अलग अलग ही लिखी गई। तो कहानी शुरू होती है कह सकते हैं एक छिपे हुए स्वर्ग से। एक ऐसी शांत खूबसूरत दुनिया जो बाहरी खतरों से जैसे बिल्कुल महफूज थी। जरा सोचिए, एक गहरा सा तालाब जो एक नदी से जुड़ा हुआ है, और वो भी ऊंची ऊंची घास और झाड़ियों के पीछे दुनिया की नजरों से छिपा हुआ। मछलियों के लिए तो ये जगह एकदम परफेक्ट थी। खाने की कोई कमी नहीं, और अंडे देने के लिए तो इससे सुरक्षित जगह हो ही नहीं सकती थी। ये थी उनकी अपनी एक छिपी हुई दुनिया। और इसी दुनिया में रहती थी हमारी पहली मछली अन्ना। अन्ना का फलसफा या कहिए सोच बिल्कुल साफ थी। मुसीबत के आने का इंतजार क्यों करना? खतरे का जरा सा भी अंदेशा हो तो फौरन उससे बचने का रास्ता निकालो। फिर आती है प्रत्यु। अब उसकी सोच अन्ना से बिल्कुल अलग थी। उसका मानना था कि भाई जब तक खतरा बिल्कुल सिर पर ना आ जाए ना, तब तक टेंशन लेने की क्या जरूरत है। जब मुसीबत आएगी तब का तब देखेंगे, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही आएगा। और फिर थी हमारी तीसरी मछली यद्दी। यद्दी तो भाई पूरी तरह से भाग्य पर यकीन करती थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। भागने से या कोई जुगाड़ लगाने से कुछ नहीं बदलता। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी शांत कहानियों में होता है, एक दिन सब कुछ बदल गया। बाहरी दुनिया ने इस छिपे हुए स्वर्ग को ढूंढ ही निकाला। हुआ कुछ यूं कि एक शाम कुछ मछुआरे नदी से बड़े मायूस खाली हाथ लौट रहे थे। तभी उनकी नजर पड़ी झाड़ियों से निकलते कुछ पक्षियों पर, और उन्होंने देखा कि उन पक्षियों की चोंच में मछलियां थीं। बस उनका माथा ठनका। वो झाड़ियों के पार गए और सामने था वो मछलियों से भरा हुआ तालाब। उनकी तो जैसे आंखें चमक उठी। एक मछुआरे ने दूसरे से कहा, अरे वाह, यहाँ तो मछलियां ही मछलियां हैं। आज तो खैर अंधेरा हो गया है, कल सुबह आएंगे और यहीं जाल डालेंगे। और ये बात हमारी तीनों मछलियों के कानों में पड़ गई थी। तो देखिए, चेतावनी एक ही थी, पर उसके जवाब में 3 अलग-अलग सोच थीं, और 3 बिल्कुल अलग-अलग फैसले होने वाले थे। कहानी का असली मजा तो अब शुरू होता है। अन्ना ने तो एक पल भी नहीं गवाया। उसने फौरन कहा, देखो, खतरा आने वाला है, ये बात साफ है। मैं तो अभी की अभी इस नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। सुबह होने तक मैं बहुत दूर और बहुत महफूज हो जाऊंगी। लेकिन प्रत्युत उसको अन्ना की ये बात थोड़ी जल्दबाजी वाली लगी। उसने सवाल किया, अरे इतनी भी क्या जल्दी है? अभी से क्यों घबराना? खतरा अभी आया तो नहीं है। प्रत्यु के दिमाग में इंतजार करने की कई वजहें थीं। वो सोच रही थी, क्या पता मछुआरे आए ही ना, या हो सकता है रात में उनके जाल चूहे कुतर दें, या उनके गांव में आग लग जाए। कुछ भी हो सकता है। और अगर वो आ भी गए तो जब वो जाल डालेंगे तब मैं कोई ना कोई तरकीब तो निकाल ही लूंगी। तो यहाँ पर तीनों की सोच का जो फर्क है वो एकदम साफ नजर आता है ना? अन्ना जो दूर की सोचती है, प्रत्यु जो मानती है कि जब प्रॉब्लम आएगी तब उसका हल निकालेंगे, और यद्दी जिसने सब कुछ अपनी किस्मत के हवाले कर दिया। और बस इसी सोच के साथ अन्ना ने अपना फैसला ले लिया। वो अकेली ही उस रात अपने दोस्तों को पीछे छोड़कर उस तालाब से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई। रात बीत गई, सुबह हुई, और सुबह की पहली किरण के साथ ही वो खतरा भी दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। वही खतरा जिसे प्रत्यु सिर्फ एक हो सकता है मान रही थी, और यद्दी अपनी किस्मत। मछुआरे ठीक अपने वादे के मुताबिक सुबह सुबह ही पहुंच गए, और आते ही उन्होंने पूरे तालाब में अपने जाल फैला दिए। अब बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। प्रत्यु जाल में फंस तो गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। तभी उसे पास में तैरती एक मरे हुए ऊदबिलाव की लाश दिखाई दी। बस उसे एक आइडिया आया। वो झट से उस लाश के अंदर घुस गई और एकदम मरने का नाटक करने लगी। जब मछुआरों ने जाल खींचा और उसे उठाया तो उसकी बदबू से इतने परेशान हुए कि उसे वापस पानी में ही फेंक दिया। तो प्रत्यु तो अपनी तेज बुद्धि की वजह से बच निकली, लेकिन यद्दी जो सिर्फ और सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे थी, वो भी एक दूसरे जाल में फंस गई, पर उसके पास बचने का कोई प्लान नहीं था। तो सवाल ये है कि आखिर में
इन 3 अलग-अलग तरीकों का, इन 3 अलग-अलग फैसलों का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पूरी कहानी का निचोड़ है। अन्ना, जिसने दूर की सोची, वो बच गई। प्रत्यु, जिसने मौके पर अपना दिमाग चलाया, वो भी बच गई। लेकिन यद्दी, जो बस किस्मत के भरोसे बैठी रही, वो मारी गई। इस टेबल से बात और भी साफ हो जाती है। अन्ना की दूरदर्शिता ने उसे आज़ादी दी, प्रत्यु की समझदारी और सही वक्त पर सही फैसले ने उसे बचा लिया, और यद्दी का वो भाग्यवादी नजरिया उसे सीधे सीधे मौत के मुंह में ले गया। तो अगर एक लाइन में कहें तो, एक मछली खतरे को दूर से ही देखकर भाग गई, दूसरी ने अपनी अकल से उसे चकमा दे दिया, और तीसरी ने उसे अपनी किस्मत समझकर हार मान ली। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भी कोई मुश्किल सामने आए तो सबसे समझदारी का रास्ता आखिर है कौन सा? खतरे को पहले से भांपकर उससे बचना, या फिर जब मुश्किल आए तो उसका डट कर सामना करना और कोई हल निकालना, या फिर जो हो रहा है उसे किस्मत मानकर बस स्वीकार कर लेना? सोचने वाली बात है ना?